now we are going to do the question of the level order traversal. So what is level order traversal? Level order traversal means that if we are at one level, then after that when we will go to the second level, we have to store all the elements of that particular level, and after that only we have to go to the next level. So let's see the example. Okay, so after, let's see the example. So in this example, we can see the 10th. So what we call 10th, so level of 10th is a 1. Okay, so it is the first level, and after that 20 and 30 are at the second level, and after 40 and 60 are at the same थर्ड लेवल. ओके, सो जो भी एक लाइन में होंगी चीज़ें वो एक लेवल पे होंगी. ओके, इसका मतलब ये होता है बेसिकली. तो हमें क्या करना है, जो भी चीज़ें हमारी एक लेवल पे आ रही है, मीन्स एक लाइन में आ रही है, हमें उस चीज़ों को प्रिंट करते हुए सारे मतलब पूरे ट्री को प्रिंट करना है, और हर लेवल वाइज ही प्रिंट करना है. जैसे कि हमने पहला लेवल प्रिंट कर दिया, मीन्स पहला लेवल 10 प्रिंट कर दिया, उसके बाद हम 20 और 30 प्रिंट करेंगे, ये लेवल प्रिंट हो गया. उसके बाद हम क्या करेंगे, 40 और 60 प्रिंट करेंगे, ये वाला लेवल प्रिंट हो गया. तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें हर एक लेवल को प्रिंट करते जाना है. ओके, अब हम इसे कैसे करेंगे, ठीक है. तो इसमें बेसिकली हम एक क्यू का कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं. क्यू की प्रॉपर्टी हमें पता ही होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली. ओके, सो इसमें हमने क्या किया है, हमने एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर इंट वी, वेक्टर इंट वी ले लिया है. उसके बाद हमने एक क्यू बनाई, क्यू नोड. ओके, क्यू का हमने टाइप क्या लिया है, हमने टाइप लिया है नोड, क्योंकि ट्री है और ट्री किस पे वर्क करता है, ट्री हमारा नोड पे ही बेसिकली वर्क करता है. तो क्यू का हमारा हमने एक नोड टाइप की क्यू बना दी, और जिसको हमने इनिशियलाइज किससे कर लिया, क्यू से कर लिया. उसके बाद हमने क्यू में पुश कर दिया अपने रूट को. ओके, जो रूट का एलिमेंट है उसको पुश कर दिया. उसके बाद हमने क्या किया, वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, मतलब जब तक कि हमारी क्यू खाली नहीं होती, वही ठीक है, जब तक कि क्यू हमारी खाली नहीं होगी, हम जब तक क्या करेंगे, एक नोड बनाई हमने टेम्परी, और उसमें जो भी हमारा टॉप एलिमेंट था, ठीक है, उस क्यू के अंदर जो भी हमारा टॉप एलिमेंट होगा, हम उस टॉप एलिमेंट को निकाल लेंगे और उसको टेम्प में स्टोर करा लेंगे. ठीक है, तो नोड स्टार्ट टेम्प इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट. क्यू डॉट फ्रंट हमें पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है जिससे कि हमारा टॉप का एलिमेंट जो भी हमारे क्यू पे होता है वो हम उस एलिमेंट को ले लेते हैं. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके तो हम टेम्प में उस फ्रंट वाली वैल्यू को स्टोर कर लेंगे, फ्रंट वाले जो भी वैल्यू हमारी प्रेजेंट होगी इनिशियली क्यू पे. उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इफ़ लूप लगाएंगे, इफ़ टेम्प डॉट लेफ्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल. मतलब कि अगर हमारा जैसे कि हमने पहली वैल्यू स्टोर कर ली, उसके बाद हमने चेक किया कि अगर हमारा टेम्प डॉट लेफ्ट, मतलब कि जो लेफ़्ट में वैल्यू है, अगर ये हमारी नल नहीं है तो क्या करो, इस वैल्यू को हमारे क्यू में पुश कर दो. ठीक है, क्यू के अंदर हम इस वैल्यू को पुश कर देंगे. और सिमिलरली इफ़ टेम्प डॉट राइट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, हम क्या करेंगे, राइट वाली वैल्यू को अपने क्यू के अंदर पुश कर देंगे. ठीक है, और उसके बाद एंड में आके हम क्या कर रहे हैं, वी डॉट पुश बैक, मतलब ये जो वेक्टर हमने बनाया है वी डॉट पुश बैक, इस वेक्टर के अंदर हम अपना टेम्प का डेटा जो भी टेम्प हमारी, क्योंकि एक नोड है, अब नोड में नोड का डेटा होता है ना, एक उस नोड का हमारा क्या होगा, नोड का एक लेफ़्ट डेटा, एक तो डेटा पार्ट होगा, फिर नोड का एक लेफ़्ट पार्ट होगा, राइट पार्ट होगा. तो हमने क्या किया, जो टेम्प है, टेम्प का हमने डेटा अपने वेक्टर में पुश करा दिया, और उसके बाद हमने वो वाला डेटा पुश कराने के बाद हमने उस वाले डेटा को पॉप कर लिया, मतलब कि उसे क्यू से हटा दिया अपने. ठीक है, उसके बाद हम कर देंगे रिटर्न वी एंड में. तो ये प्रोसेस लाइक बेसिकली क्यू के कंसेप्ट पे बेस्ड है कि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, क्यू के अंदर अपनी जो भी टॉप के एलिमेंट्स की वैल्यू है, मतलब जिस भी लेवल पे है, अगर फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल पे लेवल वाली जो भी वैल्यूज़ हैं हम उसको अपने क्यू के अंदर डाल रहे हैं, और उस क्यू के अंदर हम इंसर्ट करने के बाद उसके बाद हम एक नोड बनाते हैं, टेम्प नोड. उस जो भी हमने क्यू के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करी है, हम अपने टेम्प नोड पे उस क्यू की वैल्यू को टेम्प में अपना स्टोर करा लेते हैं. और उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो हमने जिस नोड पे है, मतलब कि जो नोड हमने अभी
निकाली है अपने क्यू से, उसका क्या हमारा लेफ़्ट पार्ट या राइट पार्ट भी एग्जिस्ट करता है। अगर उसका लेफ़्ट पार्ट एग्जिस्ट करता है तो उसके लेफ़्ट पार्ट को हमारे क्यू में डाल दो, और अगर उसका राइट पार्ट एग्जिस्ट करता है तो उसके राइट पार्ट को भी हम क्यू के अंदर इंसर्ट कर देने वाले हैं, ठीक है। और सिंपली उसके बाद यही किया हमने कि वेक्टर के अंदर अपना पुश बैक कर दिया है टेम्प का डेटा, मतलब कि जो भी टॉप की वैल्यू होगी उसको पुश बैक कर दिया है, और उसको उस वैल्यू को हमने क्यू से अपने पॉप आउट कर लिया, मतलब क्यू से निकाल दिया है, ठीक है। फिर सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा लेफ़्ट पार्ट के लिए, फिर राइट पार्ट के लिए, तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है हमारा चलते जाएगा। उसके बाद एंडिंग में हमने रिटर्न वी कर दिया है। नाउ लेट्स सबमिट दिस कोड। बेसिकली इसके लिए क्यू का कंसेप्ट आना ज़रूरी है कि क्यू में बेसिकली वर्क कैसे करता है, कैसे हमारे क्यू पे पुश होती है चीज़ें, पॉप होती हैं, और पॉप होती है तो कहाँ से होती हैं,